हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने विचारों को आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मित्रों, हमारा भारत सदियों से एक महान राष्ट्र रहा है। यहाँ सोने की खानें रही हैं, रत्नों की खानें रही हैं, भूमि सोना उगलती रही है। इसलिए तो हम इसे माता मानते आए हैं। भगवान राम ने लंका विजय के पश्चात अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा था कि माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। हमारे देश में अनेकों आक्रमणकारी जैसे सिकंदर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी इत्यादि आक्रमण करने के लालच से आए थे। उनका आक्रमण सैनिकों का था, उनके दांत तोड़ दिए गए, उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया। उनकी संतान कहलाने वाला अब इस देश में कोई भी नहीं बचा था। भारतीय शूरवीरों ने ऐसे घोड़े दौड़ाए कि जिन्होंने सिंधु नदी पार करके ही चैन की सांस ली। मित्रों, हमारे देश को महान बनाने में अनेकों महापुरुषों का हाथ रहा है। जैसे समर्थ गुरु रामदास, चाणक्य एवं विद्यारण्य स्वामी सरीखे संतों ने अलख जगाया। अनेक लोग अपनी कुर्बानी देकर के हमें प्रेरणा दे गए। हमारे स्वतंत्रता वीरों की, हमारे देश के अमर शहीदों की खून की एक एक भी बूंद जहाँ पर गिरी, वहाँ पर सैकड़ों देशभक्त पनपे। देश का कोना कोना बलिदानियों के रक्त से पवित्र हो गया। सिंधु नदी का जल आज भी सेल्यूकस की पराजय की कहानी कहता है। महाराष्ट्र की मिट्टी आज भी हकीकत व गुरुपुत्रों की याद दिलाती है। राजस्थान की रेती से आज भी महाराणा सांगा एवं राणा प्रताप की आवाज़ गूंज उठती है। जौहर की भस्म लगाने को आज भी सारा देश तरसता है। हमारे देश ने अनेकों महापुरुषों को अपनी हर धरती पर पैदा किया। महाराष्ट्र यदि याद दिलाता है वीर शिवाजी और बाल गंगाधर तिलक को, तो बिहार याद दिलाता है बाबू कुंवर सिंह को। उत्तर प्रदेश याद दिलाता है पेशवा नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, बेगम हजरत महल, लियाकत अली, बहादुर खान और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को। हमारे देश में अनेकों महापुरुष पनपे और उसमें प्रमुख थे नरम दल और गरम दल के नेता। नरम दलकारियों की ये मान्यता रही है कि हम अपने इस देश को सत्य और अहिंसा के बल पर आज़ादी देने में सक्षम होंगे। और ऐसे लोगों में अग्रगण्य थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और उनके शिष्य महात्मा गांधी। लेकिन गरम दल की विचारधारा के लोगों का ये मत था कि जब तक हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते हैं, तब तक ये लोग हमारी आज़ादी के बारे में विचार ही नहीं करेंगे। ऐसे लोगों में सबसे प्रमुख थे लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं बाल गंगाधर तिलक। मित्रों, संक्षेप में इन्हें पाल, बाल और लाल के नाम से जाना जाता है। पाल, बाल और लाल के नाम से विख्यात वर्तमान भारत राष्ट्र के आधार भवन के नींव की ये तीन बजबत अमर सेनाएं लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर, बिपिन चंद्र पाल
एवं लाला लाजपत राय की त्रिवेणी के अवतरण ने सहस्रों वर्ष से सुसुप्त भारतीयों को नवरव, नवगति एवं नवचेतना प्रदान करके संपूर्ण भारत के जनमानस को इस प्रकार उद्वेलित कर दिया कि विदेशी शासन की क्रूरतम से क्रूरतम नीतियां भी इस देश को शीघ्र से शीघ्र स्वतंत्र होने से नहीं रोक सकीं। इस त्रिमूर्ति में सर्वमान्य और लोक विख्यात चरित्र बाल गंगाधर तिलक का था। तिलक एक हमारे देश के पहले नेता थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से अंग्रेजी सरकार की आलोचना करते हुए कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के ही रहूँगा। उनके विचारों से प्रेरित होकर जब एक भारतीय नवयुवक ने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी तो उसका उत्तरदायी तिलक को ही ठहराया गया और बर्मा की मांडले जेल में बंद कर दिया गया। लंबे कारावास से त्रस्त तिलक के दुर्बल शरीर के पीछे कठोर एवं वज्रवत आत्मा निवास करती थी, जो कभी भी किसी भी सांसारिक शक्ति के समक्ष नहीं झुकी। तिलक आत्मा की अमरता में अटूट विश्वास करते थे। तिलक स्वाधीनता में भी अटूट विश्वास करते थे, चाहे वो स्वाधीनता व्यक्ति की हो चाहे वह स्वाधीनता राष्ट्र की हो। ऐसे बलिदानियों के परिणाम स्वरूप आज हम स्वतंत्र हैं और आज़ादी के इस पर्व को 76वीं वर्षगांठ के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही हमने स्वतंत्र भारत के अंबर के नीचे चैन की सांस ली थी और वास्तविक भारतीय कहलाने का गौरव प्राप्त किया था। आज के दिन ही हमने शताब्दियों से जकड़ी हुई पराधीनता की बेड़ियों को एक झटके में उतार फेंका था और आज के दिन ही हमने अपने को वास्तविक भारतीय कहलाने का गौरव प्राप्त किया था। मित्रों, इसके लिए हमने क्या क्या नहीं किया। संपूर्ण देशवासियों ने, क्रांतिवीरों ने, अमर शहीदों ने अपने इस लहू से इस धरा को रक्तिम कर अपने को भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर दिया था। इनके परिणाम स्वरूप आज हम आज़ाद हैं और आज़ादी के इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाते हैं। अनेकों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, रासबिहारी बोस, अरविंद घोष, प्रफुल्ल कुमार चाकी, अशफाक उल्लाह खां, बीडी सावरकर, चापेकर बंधु, राम सिंह कूका, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और अपने को भारत माता के चरणों में समर्पित कर दिया था। अंग्रेज लोग बहुत ही अत्याचार करते थे। वे चाहे स्त्री हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, किसी को भी नहीं छोड़ते थे। उन्होंने हम पर शासन किया। सबसे पहले सन 1853 ईस्वी में उन्होंने बम्बई से थाना के बीच में रेलवे लाइन बिछाई ताकि भारत से कच्चे माल को अपने देश में ले जा सकें और वहां से पके हुए माल को भारत में ला सकें, और ऐसा करने में वे सक्षम हुए। परिणाम ये हुआ कि हमारे देश में जो रोजगार प्राप्त करने वाले लोग थे वो बेकार हो गए। परिणाम स्वरूप पूरे देश पर उनका शासन हुआ। प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में लड़ा गया और इस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उसके कुछ समय के बाद उन्होंने अपने कठपुतली शासकों को जगह जगह पर बैठाल दिया।
कठपुतली शासकों के रूप में सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर मीर जाफर को बैठाला, लेकिन मीर जाफर अपने को एक ठगा हुआ शासक महसूस कर रहा था। उसने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने उसके विद्रोह को दबा दिया और उसको मार दिया। अंग्रेज नवाब के रूप में उन्होंने मीर कासिम को शासक नियुक्त कर दिया। मीर कासिम एक योग्य शासक था, लेकिन अब वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जागीरें अंग्रेजों को दान स्वरूप में दी। अंग्रेजी अफसरों को वह बहुत उपहार भी दिया करता था, लेकिन वह अपने को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह में उसने दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अपनी संयुक्त सेनाओं को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने एक सेना भेजी। उसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो की सेना ने इन तीनों लोगों की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया। अब पूरे भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। इसी बीच भारतीय जनता अपने अपने तरीके से आज़ादी को प्राप्त करने के मंसूबे बनाती रही। इसी बीच कुछ समय बाद हमारे देश में एक महापुरुष का जन्म हुआ। इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। सन 1869 ईस्वी में इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए सबसे अधिक संघर्ष किया। इन्होंने अनेकों कार्यक्रम चलाए, अनेकों आंदोलन चलाए, जैसे दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सबसे अंत में जो इन्होंने आंदोलन चलाया वो था भारत छोड़ो आंदोलन। 9 अगस्त 1942 को चलाया गया यह आंदोलन अंग्रेजों की ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। अंग्रेजों को अब विश्वास हो गया कि अब भारत पर शासन करना संभव नहीं है। इन्होंने देश को छोड़ना ही उचित समझा। गांधी जी के इन असहयोग आंदोलन जो 1942 में चलाया गया था, 5 वर्षों तक अथम परिश्रम के बावजूद अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा और 14 अगस्त की आधी रात को हमारा देश आज़ाद हो गया। इसी उपलक्ष्य में आज हम आज़ादी के इस पर्व को मना रहे हैं। मित्रों, हमें अपने देश की इस आज़ादी को बरकरार रखना है। हमारे महापुरुषों की भी यही कामना थी कि हम रहें या न रहें, यह देश रहे। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला दें ताकि आज़ादी के इतिहास को सभी लोग जान सकें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह कैसा लगा। राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।